हेलो फ्रेंड्स, बुलेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड यस, बाजार को जिस चीज़ का इंतजार था, या मैं बोलूँ पूरे ग्लोबल मार्केट को जिस चीज़ का इंतजार था, वो चीज़ होती हुई दिखी। कहीं ना कहीं यूएस और ईरान के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सीधे ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान की तरफ से सुनने को मिल रहा है कि यस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है, जो कि मेरा मानना है हमारे मार्केट के लिए नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी ने 350 पॉइंट का अपसाइड लगाया। तो कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं 24,800 रुपए के करीब जाता हुआ दिखा, जिसने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है कि मंडे को निफ्टी में भी हो सकता है आपको एक बड़ा गैप अप देखने को मिले। दे हो सकता है, क्या होगा। बट मजे की बात यह है कि मतलब मजे की बात तो नहीं बोलना चाहिए, है ना। ऐसी न्यूज़ेस मार्केट टाइमिंग पे क्यों नहीं आती है ना। मार्केट खत्म हो जाता है, उसके बाद ही ट्रम्प की आत्मा जगती है, या ईरान जगता हुआ दिखता है उसके बाद, है ना। हमारे मार्केट टाइमिंग होता तो हम लोग भी कुछ प्ले कर लेते। बट यस, जो कॉल ऑप्शन ले गए होंगे वो मुझे लगता है उन्होंने मंडे, उनके लिए मंडे का सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यही जहाँ पे इस वीडियो में हमें समझना है, क्या निफ्टी इस गैप को होल्ड करने बाद क्या 25,000 के लेवल लगाएगा मंडे को, या एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी, है ना। हम इस एनालिसिस वीडियो में इस बात को समझेंगे, है ना। बट डिफरेंटली यस, इसके चलते कहीं क्रूड ऑयल में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं 12% की गिरावट दिखाता हुआ दिखा। एक तरह से डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते तो $90 के नीचे जा चुका है, जो कि ओवरऑल पूरे मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा बिग पॉजिटिव है ना। सो यहाँ पे ये इंतजार खत्म हुआ है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। लेट्स सी। एनालिसिस वीडियो पे सीधे लौट के आते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं निफ्टी की कि मंडे सेशन में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट सेटअप की अगर बात करूं तो मेरा मानना है इस हफ्ते में जो एक बड़ा हर्डल था वो कहीं ना कहीं 24,500 रुपए और 24,400 देखने मिल रहा था, जहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिल रही थी। हालांकि अब एक बहुत बड़ा गैप अप हो रहा है, तो मेरा मानना है जो बैठे कॉलेटर्स हैं ये कहने की ट्रैप होते हुए दिखेंगे। एंड सिंपल सी बात है, इसके बाद अगर मुझे कहीं फ्रेश कॉलेटिंग अगर बंद होती हुई दिखेगी तो वो कहीं ना कहीं 24,800 और 25,000 के लेवल पे ही होती हुई दिखेगी। तो मतलब सीधे सीधे बोला जाए तो आने वाले हफ्ते के लिए 25,000 24,850 का जोन एक मेजर बैरियर रहेगा। ऑलराइट, देखा जाए तो निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर चुका है, बट कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी तक निफ्टी ने इंडिकेट नहीं की है। तो इतना भी समझ जाओ कि इतनी बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड है। हालांकि वो प्रॉफिट बुकिंग मैं इसी जोन पे एक्सपेक्ट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं इस न्यूज के चलते एक और गैप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मेरा मानना है इंटरडे रिटेलर्स को, ट्रेडर्स को कुछ प्ले करने को मिलने वाला तो नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और डिप मिल जाए तो भले ही फिर एक बाय अपॉर्चुनिटी दिख जाए, है ना। सो यहाँ पे सीधे बात कर ली जाए ओपनिंग की, तो सर जैसे बताया गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो निफ्टी कहने की 24,800 850 के आसपास खुल सकता है। अगेन जैसे बताया कि ये इसके लिए हर्डल होगा, यहीं पे आता है निफ्टी का आखिरी मूविंग एवरेज 200 डे एक्सपेंशन एवरेज। मेरा मानना है यहाँ पे ओपनिंग के बाद निफ्टी एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, और ये प्रॉफिट बुकिंग अगर थोड़ी बड़ी हुई तो बेहतर ही है। कहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरा मानना है निफ्टी अगर ये गैप पूरा ही सेटल कर दे और कहीं ना कहीं 24,500 24,400, जो कि एक बड़ा क्वार्टर का जोन था, जो कि आने वाले हफ्ते में मंडे सेशन में पुट राइटर का जोन बनता हुआ दिखेगा, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की ट्रैक करेगा। तो मेरा मानना है अगर निफ्टी 24,850 800 के जोन पे सरेंडर करता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा ऊपर 30-40 पॉइंट ऐसा लगा करके निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए एक बार के लिए, इंटरडे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट किंग को प्ले करने के लिए। ऑलराइट, और 24,500 रुपए के करीब अगर बॉटम आउट हो तो वहां से हम वापस, है ना, अपने शॉर्ट को तुरंत बुक करके, है ना, एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और बाय एंड डिप की व्यू को प्ले करके चल सकते हैं, जिसके यहाँ पे मुझे लगता है निफ्टी में जो री अटेम्प्ट लगेगा तो हो सकता है 24,850 25,000 का फिर आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाए, है ना। बाकी अगर ऐसा हो जाता है तो निफ्टी फिर 24,500 हो सकता है 26,000 की तरफ भी जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ी सरदर्दी थी, है ना, यूएस और ईरान वॉर। और ये अब इसका खात्मा होता हुआ दिख रहा है जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है ना। सो इसके चलते मेरा मानना है मार्केट में ये पॉजिटिविटी कहने की प्ले आउट होगी। बाकी उसके बाद नेक्स्ट मेजर सपोर्ट अगर कहीं मुझे दिख रहा है, अगर निफ्टी 24,500 400 के लेवल पे भी नहीं थमता है ना, तो निफ्टी का नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो आता है वो आता है 24,100 और 24,000 के लेवल पे। 24,100 एग्जैक्टली पिछले 2 दिन का लो है, फ्राइडे का भी लो है, और 24,000 पे सबसे ज्यादा हम पुट राइटिंग देख रहे थे फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में, जो कि मेरा मानना है 24,500 के बाद 24,000 एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मेरा मानना है वहां तक की निफ्टी गिरावट हो सकती है अगर 24,500 400 पे भी होल्ड नहीं कर पाया तो। बाकी सिंपल सी बात है, ट्रेंड कमजोर तब हो जाएगा या कमजोरी का इंडिकेशन तब मिल जाएगा जब निफ्टी 24,000 के नीचे डेली क्लोजिंग दे दे। अगर ऐसा हुआ तो ही मुझे लगता है फिर आप फर्दर सेल ऑफ प्ले कर पाएंगे, अदरवाइज 24,100 24,000 एक, है ना, फुल स्टॉप है जहां पे आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक करके ही चलना है ना। अगर आप शॉर्ट करके चल रहे हैं तो शॉर्ट्स को बुक करें इस एरिया में। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। तो एक तरह से बोला जाए तो 24,100 24,000 जब तक इंटैक्ट है तब तक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो
बुलिश है ना, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। यहीं पे मेरा मानना है 50 डे एक्सपेंशन एवरेज, और कहीं ना कहीं 1-2 दिनों के बाद 10 और 20 डे में भी आपको 24,000 के जोन में ही देखने को मिलेगा। तो जब तक इसके ऊपर है, व्यू इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। और इस चीज को और सपोर्ट करने के लिए क्रूड ऑयल की बात तो मैंने कर ली कि डिफरेंटली क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट आती है तो मार्केट के लिए बिग पॉजिटिव होता है। और क्या पॉजिटिव है, तो देखा जाए तो हमने फ्राइडे सेशन में इंडिया विक्स को भी कूल ऑफ होते हुए देखा, और डेफिनेटली इतने बड़े गैप के बाद मेरा मानना है इंडिया विक्स हो सकता है 16 के आसपास या 15 के आसपास भी आता हुआ दिख जाए। और अगर यूएसडी आईएनआर की बात की जाए तो यहाँ पे डॉलर थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखा है, जो कि अगेन मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव बन सकता है। और देखा जाए तो यूएस मार्केट में भी हमने बड़ा जंप देखा है, जो कि एक गैप अप की एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देता है। ये बात हम गिफ्ट निफ्टी को देख करके भी बोल सकते हैं। तो कहीं से भी देखें, ट्रेंड इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। बट वही बात है, अगर आप कॉल लेके नहीं गए हैं और अब यहाँ पे आप गैप अप के बाद पकड़ने की सोच रहे हैं, तो मेरा मानना है वो काम मत करना, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, गैप अप्स होल्ड हो रहे हैं। और 25,000 24,850 के आसपास अगर निफ्टी खुल रहा है तो सिंपल सी बात है, निफ्टी बहुत ज्यादा ओवरबॉट होगा। और ऐसे टेरिटरी में मेरा मानना है फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉफिट किंग आएगी। तो अगर आप फोमो में अगर एंट्री ले लेते हो इस जोन में, तो आपके ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा रहने वाले हैं। कोशिश करिए कि निफ्टी में आपको डिप मिल जाए, कहां तक की 24,500 रुपए के तक की, है ना, उस वो जोन अगर आपको मिल रहा है तो ही ट्राई करना कोई कॉल ऑप्शन। अदरवाइज, है ना, इतनी बड़ी तेजी में अगर एंटर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, डिप का इंतजार करिए और उसके बाद ही आप पोजीशन लीजिए। पेशेंस रखने की जरूरत है। बाकी जो कॉल ऑप्शन ले गए उनको क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, बुक करो, है ना, सिंपल सी बात है। ये ओवरबॉट टेरिटरी है यहाँ पे, फिर है ना, मेरा मानना है यहाँ से और अपसाइड प्ले कर पाना बहुत मुश्किल है, और रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट विल नॉट लुक गुड नियर 25,000। तो इस बात को आप समझ के जरूर चलें। तो यही थी गाइस एनालिसिस। बाकी और अपकमिंग इवेंट्स की बात कर ली जाती है, डेफिनेटली हम कहेंगे कि Q4 रिजल्ट पे भी रिएक्ट करेंगे, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे भी रिएक्शन देना है। और अगला हफ्ता भी कहने के रिजल्ट हैवी डे है ना, बड़े बड़े जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, आईटी स्टॉक्स हैं, उनके रिजल्ट अलाइंड है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, है ना, एसएल टेक, इन सबके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मिड कैप में परसिस्टेंट सिस्टम के रिजल्ट्स हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पे इंडेक्स अगर आपको इतने बड़े गैप के बाद कुछ नहीं देने वाला, तो मुझे लगता है यहाँ पे रिजल्ट हैवी स्टॉक्स जो हैं उनको पर्टिकुलरली मतलब स्टॉक स्पेसिफिक होकर के प्ले किया जा सकता है। दैट्स अ थिंग, है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, इतने बड़े गैप के बाद सारा मामला उसी मॉर्निंग में ही खत्म हो जाएगा। मेरा तो यही मानना है, डिप मिल जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरा मानना है स्टॉक्स स्पेसिफिक होकर के ही काम करना चाहिए। ओके, तो यही सिचुएशंस हैं, बाकी कुछ और बोलने के लिए है नहीं। आई होप आप लोग एनालिसिस पसंद आई, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। और अगर आप कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी आपको क्या लगता है, निफ्टी आने वाले हफ्ते में कहां तक जाता हुआ दिख सकता है, गैप हो या गैप डाउन? गैप डाउन के चांसेस तो नहीं है, बट अगर आप कॉल ऑप्शन ले गए हैं तो बताइए, जरूर बताइए कि आप कॉल ऑप्शन ले गए हैं। ऑलराइट, अगर मैं एफआईज की अगर बात करूं तो एफआईज की तरफ भी से भी पॉजिटिविटी ये ऐड करना मैं भूल गया कि यहाँ पे एक बड़ा पॉजिटिव ये भी है कि एफआईज भी अब धीरे धीरे करके खरीदारी कर रहे हैं। अब डिपेंड यही करता है कि ये खरीदारी कंटिन्यू होगी, है ना। अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना है ये भी कहने की मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले 2 सालों में निफ्टी एफआईज ने लगातार बिकवाली किए, नेट सेलर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं ये अगर बाइंग साइड पे आ रहे हैं तो मेरा मानना है मार्केट कहीं ना कहीं एक नया हाई भी लगा सकता है, जैसे यूएस मार्केट में लग गया। हालांकि हम उनसे बहुत पीछे चल रहे हैं अभी, है ना। बाकी निगेटिव्स की अगर बात की जाए तो सिर्फ जीडीपी नंबर ही है, मतलब सॉरी, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो हम पहले 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 6th नंबर पे आ गए। लार्जेस्ट बोलना लगता है सही नहीं होगा, है ना, बट मेरा मानना ये थोड़ा सा निगेटिव है। लेट्स सी, बट मुझे लगता है मार्केट की पूरी नजर कहने की यूएस और ईरान के डेवलपमेंट पे थी, जो कि काफी ज्यादा बेहतर रही है ना। उस पर मैंने पहले ही बोला था कि इसी पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और अगर यहाँ पे सीज फायर है ना पूरी तरह से कंप्लीटली हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, एक बड़ा डेवलपमेंट हो जाता है, तो मार्केट, पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए ये चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाली है। सो मार्केट विल बी द ओवरऑल, अगर मैं क्लोजिंग वर्ड्स यही बोलना चाहूंगा, है ना, कि मंडे को हो सकता है आपको ज्यादा प्ले करने को ना मिले, बाय ऑन डिप करके चलें। बाकी सिंपल सी बात है, निफ्टी जब तक 24,100 24,000 के ऊपर है, नीड टू बी पॉजिटिव, है ना, बुलिश रहिए और बाय ऑन डिप का व्यू देख करके चलिए, है ना। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक होकर के भी आप काम कर सकते हैं, जैसे ने बताया कि आने वाला हफ्ता रिजल्ट हैवी डे है, तो काफी स्टॉक्स आपको प्ले करने को तब भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।